आज की क्लास के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के एग्जाम के ओरिएंटेड हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौहान और आपका हार्दिक स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स जीके यानी कि मिक्स सामान्य ज्ञान के 40 बेहद ही शानदार क्वेश्चन और आंसर, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग एक बार पूरा कंप्लीट जरूर देखिए। तो शुरुआत कर लेंगे आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों की स्क्रीन पर। धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सारनाथ। दोस्तों, सारनाथ में है धमेक स्तूप। तो ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, यदि आप लोगों को इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आपको कमेंट करके उस प्रश्न का उत्तर भी देते हुए जाना है, जिससे कि आपकी तैयारी और आपका रिवीजन पहले के मुकाबले और अधिक अच्छे से हो सके। ठीक है ना? तो दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों रहेगा 22 फरवरी। तो विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है 22 फरवरी में। बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है गोवा। दोस्तों, गोवा में है बेसिलिका ऑफ जीसस। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर रहेगा वायेजर 1। दोस्तों, वायेजर 1 है बृहस्पति का अध्ययन करने वाला प्रथम उपग्रह। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा हिस्टोलॉजी। दोस्तों, हिस्टोलॉजी कहा जाता है ऊतकों के अध्ययन को। तो ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। पश्चिमी शिक्षा की नींव भारत में किसने रखी थी? तो राइट आंसर रहेगा मेकाले। दोस्तों, लॉर्ड मेकाले के द्वारा रखी गई थी भारत में पश्चिमी शिक्षा की नींव। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए आइए तो अगला क्वेश्चन करेंगे। हमारी पृथ्वी को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है, यानी कि कितने टाइम जोनों में बांटा गया है? तो राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का रहेगा 24 टाइम जोन में हमारी पृथ्वी को बांटा गया है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। पेपर यानी कि कागज की खोज कहाँ पर हुई थी? चीन, जापान, स्वीडन या फिर कनाडा? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा चीन। तो चीन में हुई थी पेपर यानी कि कागज की खोज। गुड गवर्नेंस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, सही उत्तर रहेगा 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। सोना का लैटिन नाम क्या है? सोने का लैटिन नाम क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है आरम। दोस्तों, आरम होता है सोना का लैटिन नाम। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सही उत्तर रहेगा गोदावरी। तो मेरे प्यारे साथियों, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं गोदावरी को। आगे है कि यूरेनस ग्रह का पता किसने लगाया था? तो मेरे प्यारे साथियों, यूरेनस ग्रह का पता लगाया था विलियम हर्शेल ने। पीत आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर है जापान। दोस्तों, जापान को पुकारते हैं पीत आतंक के नाम से। आगे है इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा विक्रम साराभाई। दोस्तों, विक्रम साराभाई थे इसरो के पहले अध्यक्ष। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थापित है? सही उत्तर रहेगा न्यूयॉर्क शहर में। दोस्तों, न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे साथियों, अलीगढ़ प्रसिद्ध है ताला उद्योग के लिए। कंप्यूटर सिक्योरिटी डे किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। सही उत्तर रहेगा 30 नवंबर। दोस्तों, 30 नवंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर सिक्योरिटी डे।
तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर रहेगा 14 जुलाई को मनाया जाता है फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस। आगे है, चेका का संगठन किसने किया था? चेका का संगठन किसने किया था? सही आंसर है लेनिन के द्वारा किया गया था चेका का संगठन। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी किनारे स्थित है? राउरकेला किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो मेरे प्यारे साथियों, राउरकेला बसा हुआ है ब्राह्मणी नदी के किनारे, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है। 21 क्वेश्चन, विषुवत पर एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, विषुवत पर एक दिन की अवधि होती है 12 घंटे के बराबर। तो दोस्तों 12 घंटा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, अंडाकार होता है ग्रह की कक्षा का आकार। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करेंगे कि पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर रहेगा 1845 में हुआ था पहला एंग्लो सिख युद्ध। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। 5 लाइन की कविता को क्या कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो 5 लाइन की कविता को कहा जाता है लिमरिक। दोस्तों लिमरिक कहते हैं 5 लाइन की कविता को। ठीक है ना। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप किसने तैयार किया था? झंडे का प्रारूप किसने तैयार किया था? सही आंसर है पिंगली बकैया के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय झंडे का प्रारूप तैयार किया गया था। सही उत्तर रहेगा पिंगली वेंकैया। आगे है, विश्व यक्षमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 24 मार्च। दोस्तों 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व यक्षमा दिवस। आइए तो आगे बढ़ेंगे। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर है 1972। दोस्तों 1972 में हुआ था शिमला समझौता। ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों, सही आंसर रहेगा मृगशिरा। दोस्तों मृगशिरा है ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर दोस्तों रहेगा सियाल। दोस्तों सियाल के नाम से जानते हैं पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को। तो दोस्तों ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ेंगे। नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है वाशिंगटन डीसी, यानी कि दोस्तों अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है, केंटन टावर कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है चीन। दोस्तों चीन में है केंटन टावर। ठीक है ना। भूटान देश की मुद्रा क्या है? तो मेरे साथियों क्या है भूटान देश की मुद्रा? सही उत्तर है गुलट्रम। दोस्तों गुलट्रम है भूटान देश की मुद्रा। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? सही आंसर रहेगा 1948 में। आगे है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों 1942 यानी कि 1942 में हुई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकीनाथ बोस। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है, ग्रेनाइट किस सेल में पाया जाता है? ग्रेनाइट, तो मेरे प्यारे साथियों ग्रेनाइट पाया जाता है अग्नेय शेल में। पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों वे राज्य है तमिलनाडु। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। विकिपीडिया के संस्थापक कौन हैं?
सही आंसर है जिमी बेल्स। दोस्तों जिमी बेल्स हैं विकिपीडिया के संस्थापक। आगे है, कोलंबिया के कहवा बागान को क्या कहा जाता है? कोलंबिया के कहवा बागान को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है फेजेंडा। दोस्तों फेजेंडा कहा जाता है कोलंबिया के कहवा बागान को। आगे है, मौसम का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, मौसम का अध्ययन किया जाता है मीटीरियोलॉजी के अंतर्गत है, यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है मीटीरियोलॉजी। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों इसके अलावा यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को सुबह डेली 9 बजे ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।